हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोगों के लिए जो आपकी कक्षा 6 है उसकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है बाल राम कथा। तो प्यारे बच्चों, आज मैं इस बाल राम कथा पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसका पहला चैप्टर जो है बच्चों वो है अवधपुरी में राम। तो आज बच्चों हम इसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था जिसका नाम क्या था बच्चों? अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, मतलब वास्तव में ये जो नगर था ये देखने लायक था। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो, यानी कि जो ये अयोध्या है बहुत ज्यादा भव्य था। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। मतलब ये नहीं था कि जहां राजा रहते थे, राजमहल मतलब जहां राजा रहते हैं, राजमहल नहीं बल्कि इसकी एक एक बिल्डिंग बहुत ही शानदार थी। आम लोगों के घर भव्य थे, आम लोगों के घर भी बहुत सुंदर थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पूरे अयोध्या में बाग बगीचे थे, पानी से लबालब भरे सरोवर, वहां पे कुछ तालाब थे जो पानी से भरे हुए थे, खेतों में लहराती हरियाली और खेतों में बहुत अच्छी फसल थी, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। हवा में मतलब सरयू, वहां पे सरयू नदी बहती थी और नदी की लहरें और पानी में जो उनकी फसलें थी बहुत अच्छी सी लगती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, कोने अंतरे तक बिखरी हुई अर्थात संपन्नता हर जगह थी। सभी सुखी, सभी बड़े ही सुखी थे, सब समृद्ध थे। दुख और विपन्नता, विपन्नता मतलब होता है बच्चों गरीबी, विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यानी कि अयोध्या नगरी के अंदर कोई भी दुखी नहीं था, कोई भी गरीब नहीं था, सब सुखी थे और सब समृद्ध थे, सबके पास बहुत पैसे थे। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम था। पूरा नगर बिल्कुल अलग था, ऐसा होना ही था। ऐसा क्यों नहीं होता? वह कौशल राज्य की राजधानी था, यानी कि जो ये अयोध्या थी वह कौशल राज्य की राजधानी थी। राम दशरथ, राजा दशरथ वहीं रहते थे। राजा दशरथ जो थे वो अयोध्या के राजा थे और वो कौशल के राजा थे और वो वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम, उनके राज में सब सुखी थे। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्याय प्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र थे, यानी कि राजा दशरथ के पिता का नाम महाराज अज था। और इनके वंश में एक और बहुत ही महान राजा हुए जिनका नाम है बच्चों महाराजा रघु। ये महाराजा रघु के वंशज थे, मतलब इनके परिवार में एक बहुत महान सदस्य हुए जिन्हें महाराजा रघु कहा जाता है। रघुकुल के उत्तराधिकारी महाराजा रघु के नाम पर इस वंश का नाम रघुकुल रखा जाता है। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक हर तरीके से लोग रघुकुल के दिखाए रास्ते पर चलते, लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, बहुत अच्छा आचरण करते थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, हर जगह लोग पवित्रता और शांत थे। नगर में भी लोगों के मन में भी, यानी कि जो इनका नगर था वो भी पवित्र और शांत था और जो वहां के रहने वाले लोगों का मन था वो भी पवित्र और शांत था। राजा दशरथ यशस्वी थे, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, यानी कि वो राजा थे, राजा के पास में तो हर चीज होती है, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख,
मन के कोने में छिपा हुआ दुख वह रह रह कर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था, उन्हें परेशान करता था। उनके एक छोटा सा दुख था, और वो क्या दुख था? उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ के पास सब कुछ था। देखो अयोध्या नगरी कितनी इन्होंने बताई है, कितनी विशाल, कितनी भव्य नगरी है, और रघुकुल कितना प्रसिद्ध कुल है। उनकी आयु लगातार बढ़ती जा रही थी, राजा धीरे धीरे एज्ड हो रहे थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। यानी कि उनके मन में एक ही दुख था कि अब उनके कोई बच्चा नहीं था। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती। जब भी राजा दशरथ अपनी रानियों से बात करते थे तो एक ही बात करते थे, संतान की। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि धीरे धीरे राजा जी की एज बढ़ रही थी। तो ये देखिए, ये एक चित्र भी दिखाया गया है आपके, जिसमें ये दिखाया गया है कि एक यज्ञ किया जाएगा। अब आगे कैसे किया जाएगा वो हम देखते हैं। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की, उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। उन्हें टेंशन थी कि अब उनके बाद राजा कौन बनेगा। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। कौन सा यज्ञ था बच्चों? वो पुत्रेष्ठी यज्ञ। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, आप पुत्रेष्ठी यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। सरयू यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। जो यज्ञशाला थी ना, क्योंकि यज्ञ करना था तो यज्ञ एक यज्ञशाला में किया जाएगा। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया, बहुत सारे राजा बुलाए गए। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। अग्नि के देवता के आशीर्वाद से उनकी तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन, इस दिन को हम राम नवमी कहते हैं। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। सारा नगर बहुत खुश हुआ कि महाराज के पुत्र हुआ। हर ओर खुशी, उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। महाराज दशरथ को चिंता थी ना कि रघुकुल का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से, बहुत जोर शोर से जश्न मनाया गया। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। तो महाराज दशरथ के अब 4 बच्चे थे। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन, बहुत ही प्यारे थे। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे।
खेलकूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। तो वो जो उस समय के जो बेस्ट टीचर थे, उन्होंने उनसे स्टडी ली, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी, हथियार चलाने सीखे। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे, बड़ी तेजी से सीख रहे थे। जल्दी ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए, जल्दी ही सब में एक्सपर्ट हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे, सबसे आगे राम थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। क्योंकि भगवान श्री राम के अंदर शालीनता थी, विवेक था, न्यायप्रियता थी, और एक वो सबसे बड़े थे, इसलिए महाराज दशरथ को वो सबसे ज्यादा प्रिय थे। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य, यानी कि अब उनकी शादी की एज हो गई। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। वो भी चाहते थे कि उनके बच्चों की शादी हो जाए, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं, वधु मतलब बहू। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी, बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। घर वाले तो पहले ही बात कर रहे थे, बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल, ये दृश्य अयोध्या के राजमहल का है। एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। द्वारपाल मतलब चौकीदार, जो बाहर गेट पर खड़ा होता है। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। महर्षि का सम्मान करने के लिए महाराज दशरथ तत्काल खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की अगवानी करने। उनको आगे आकर वो घर से, जैसे अपने घर में कोई गेस्ट आता है, अपने बाहर से उसको लेकर आते हैं, वैसे ही महाराज दशरथ उन्हें लेकर आए। उन्हें लेकर दरबार में आए, विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। अब महर्षि विश्वामित्र जो थे, वो कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और शक्तिशाली। बाद में उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए, वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। यानी कि हमारे से प्रश्न पूछा जाएगा, महर्षि विश्वामित्र के आश्रम का क्या नाम है, तो उनके आश्रम का नाम है सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी इच्छा का पूरी तरह से पालन होगा। जो आप चाहेंगे, जैसा आप आदेश करेंगे, हम उसे पूरा करेंगे। महर्षि विश्वामित्र बोले, राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूं, उसे देना आपके लिए कठिन होगा, आपको बड़ी दिक्कत आएगी। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूं, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। आप जो भी आदेश करेंगे, मैं उसे मानूंगा। तो महर्षि विश्वामित्र बोले, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूं, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूं कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। तो उन्होंने कहा, भी यज्ञ में 2 राक्षस जो हैं वो बाधा डाल रहे हैं, तो आप राम को मेरे साथ भेज दो। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गए।
उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय। दशरथ चिंता में पड़ गए। अब उनको तो आइडिया नहीं था कि भी ऐसा होगा। उन्होंने सोचा कि महाराज कुछ दान वगैरह मांगेंगे। अब उन्होंने तो राम को मांग लिया। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूं। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। ज्यादा दिन के लिए नहीं मांग रहा हूं, 10 दिन के लिए। महाराज दशरथ दुखी हो उठे। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। उन्हें लगा कि ओहो हो, मेरा बेटा मेरे से दूर हो जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया, शांति हो गई। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे, पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांपकर बेहोश हो गए। उन्हें इतना ज्यादा डर लगा कि वो बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, संज्ञा शून्य पड़े रहे। दोबारा उनको फिर से डर लगा, जैसे पहले डर लगा बेहोश हो गए, फिर दोबारा डर लगा दोबारा बेहोश हो गए। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। महर्षि विश्वामित्र बहुत गुस्से वाले थे। दरबार सशंकित था, सारे दरबार में डर था, किसी अनिष्ट की आशंका से। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। जब दो बड़े बात करते हैं तो हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 साल का भी नहीं हुआ है। वो राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं। वो उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा, आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। ये मेरा राम तो अभी छोटा है, बच्चा है, 16 साल का तो है। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे, पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। दशरथ जी फिर बोले, मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाएं। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सत्ते में आ गए, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र बहुत क्रोधी थे और वो श्राप दे देते थे, जिससे सब डरते थे। महर्षि विश्वामित्र बोले, आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। रघुकुल की रीति क्या है बच्चों? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो आपने वचन दिया था कि मैं जो मांगोगे मैं वो दूंगा, अब आप नहीं दे रहे हो। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं, मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहां से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया, राम की शक्ति के बारे में बताया, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में भी उन्हें समझाया। महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में भी बताया। उन्होंने समझाया, राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीत यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता ना करें, महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अभी भी खिन्न, अभी भी दुखी थे। पुत्र विछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु विशिष्ट ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वो कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार किया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सर झुकाकर आदर सहित। दोनों ने सर झुकाकर कहा, जैसे आपकी आज्ञा पिताजी। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महाराज महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तिष्क चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े, बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे थे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुनीर बांधे, कमर में तलवारें लटकाए वे चल रहे थे। ये होता है बच्चों तुनीर, जिसे हम आजकल तरकश भी कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये जो पहला पाठ है वो पूरा होता है। आशा करता हूं ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इसके अगले पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।